नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी और बहुत से बच्चे जीएस जीके के लिए कह रहे थे। काफ़ी सोचने के बाद कई बार तो लगा कि ठीक रहेगा या नहीं भी। ये भी होता है ना कि कोई विषय मुश्किल हो, जटिल हो, उस पर एकदम से वीडियो नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक दुविधा ही होती है। फिर सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो देखने के बाद या तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा या आप मुझसे दोबारा जीके के लिए नहीं कहेंगे। पर कुछ ना कुछ तो होगा। आज की क्लास के बाद मतलब इस वीडियो के बाद मैं अपनी बात हमेशा की तरह शकील आजमी की कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो हमने आपको अपने पहले वीडियो में 10 एमसीक्यूज दिए थे लेकिन उनके आंसर नहीं बताए थे। तो उसी लास्ट वीडियो के अनुसार मैं आपके जो 10 एमसीक्यूज हैं उनके जवाब भी दूंगा और उन्हीं प्रश्नों के सहारे और उन्हीं आंसरों के सहारे बहुत से प्रश्न और कवर करते हैं। तो उनके बहुत सारे जो भी जवाब होंगे या उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं कोशिश करूंगा आपको गागर में सागर वाली बात आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न था हमारा कि किस नदी को दक्षिण एशिया की जीवन रेखा कहा जाता था। मैंने बोला था आपको आंसर बताने के लिए। तो इसका आंसर है गंगा नदी। सुना होगा गंगा को माँ गंगा के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक नदी है। महाभारत में रामायण में भी उल्लेख मिलता है इसका। गंगा की लंबाई 225 किलोमीटर है। उद्गम गंगोत्री सुना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुना से जो नदी निकलती है इसका नाम होता है भागीरथी। और ये देवप्रयाग में एक और नदी के साथ संगम करती है जिसका नाम है अलकनंदा। और यहीं से नाम हो जाता है इसका गंगा। ये एक डेल्टे का भी निर्माण करती है जो ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में है जो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है सुना होगा आपने। गंगा की सफाई को लेकर एक प्लान बना था जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान 1985 में। और नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू हुई हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को। गंगा के उपनाम भी हैं भागीरथी, जाह्नवी, त्रि, अथवा। ये सुने होंगे उपनाम आपने। गंगा संगम करती है यमुना के साथ प्रयागराज में। यहाँ पे आपने सुना होगा कुंभ लगता है 12 साल पे, 6 साल पे अर्ध कुंभ। अभी लगा भी था कुंभ। कुंभ भारत में 4 जगह लगता है। गंगा पे 2 जगह, एक तो आपके हरिद्वार में और दूसरा यहाँ प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज। जलमार्ग का नाम गंगा में 9 परिवहन। जलमार्ग नंबर 1 है जो वाराणसी से हल्दिया तक जाता है। बनारस से हल्दिया तक। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। गंगा को जीवित इकाई घोषित किया उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में। गंगा का जो राष्ट्रीय जल जीव है जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना जो उसके दाहिनी ओर से आके मिलती है। और बाईं ओर से आगे मिलने वाली सबसे छोटी या सहायक नदी सोन नाम सुना होगा आपने आप लोगों ने। और बिहार में है एक महानंदा नदी भी, अगर आप थोड़ा डीप जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न था आपका नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हैं। बड़ा फेमस नाम है इनका। उत्तर है इसका आंसर था आधार योजना से। इसका आधार सुना ही होगा। आजकल तो हर किसी के लिए कंपलसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसको कंपलसरी किया गया है। इसमें 12 अंक होते हैं जिससे आपकी पहचान होती है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। इसकी शुरुआत 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी। और नंदन नीलकेणी को भारत में आधार योजना
का जनक भी कहा जाता है। ये इन्होंने डिजिटल इंडिया की भी आधारशिला रखी है। तीसरा प्रश्न था आपका, ऐसा कौन सा दिन है जो साल में 2 बार आता है लेकिन हर महीने नहीं। ये प्रश्न मैंने आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए ऐसे जीएस उसके रीजनिंग में भी आ सकता है, रीजनिंग की दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। मैंने कहा देखते हैं आप लोग कितना करते हैं कितना नहीं, ले रखा था। आंसर था 31 तारीख। पढ़ लिया होगा समरी, आप देख लीजिएगा इसमें। बौद्धिक क्षमता के लिए था ये, आपकी बुद्धिमत्ता की पहेली समझ लो। अगला प्रश्न था आपका, कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। आंसर है इसका तुर्की। तुर्की है, नाम सुना होगा, टर्की भी कहते हैं। ये टर्की राजधानी अंकारा है जिसकी। अभी ये प्रश्न बना भी था पिछले एग्जाम में किसी। ये 2 महाद्वीपों में, यूरोप और एशिया में, इसे यूरेशिया देश भी कहा जाता है। ये इस्लामिक कंट्री है, 99% यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। इस्तांबुल इसका प्रमुख शहर है जो 2 महाद्वीपों पर बसा है। इसे ब्रिज ऑफ कंटिनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, महाद्वीपों का। अगला प्रश्न है आपका, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्ति। तो इसका जवाब है इसरो के वैज्ञानिकों के समूह को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, ये स्वीडन के रहने वाले थे। अब तक भारत में कई लोगों को मिल चुका है। 10 दिसंबर को दिया जाता है ये नॉर्वे में। पहली बार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया। फिर 1979 में मदर टेरेसा को गरीबों की सेवा के लिए। फिर मिला 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, और उनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम उम्र की 14 साल सबसे कम उम्र में जिन्हें मिला है नोबेल का शांति पुरस्कार। और अभी 2025 में इसरो के वैज्ञानिकों को। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात या रोचक तथ्य कह सकते हैं, महात्मा गांधी को 5 बार नामांकित किया गया नोबेल शांति के लिए, लेकिन पुरस्कार एक बार भी नहीं मिला। अभी इसरो को मिला। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है। इसरो जिसकी स्थापना 1969 में हुई। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे और कहीं ना कहीं आएंगे, 100% गारंटी है इस बात की। इसका आंसर था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेजबान देश कोरिया गणराज्य। और पहली बार इसका आयोजन किया गया, सम्मेलन किया गया इसका 1972 में स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार मनाया गया था 1973 में। तो वैश्विक संपर्क में आपने सुना होगा 5 Rs का नाम सुना होगा, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीथिंक। ये कचरे के प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। सुना होगा आपने, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, तेज, ऊंचा, मजबूत। ओलंपिकों की अगर हम बात करें, अभी इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया था, टुगेदर, 2021 में, जो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो जो जापान की राजधानी में हुआ था, वहीं पे एक नया शब्द जोड़ा गया। 4 शब्द हो गए इसमें, जो सही आज पढ़ी लीजिए। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो उनकी शुरुआत एथेंस, ग्रीस, जो यूनान की राजधानी है, 1896 में। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो मिलेगा आपको 776 ईसा पूर्व में। पहली बार महिलाओं को 1900 में शामिल किया गया इसमें। इसका जो ध्वज है ओलंपिक का, उसमें 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं आपको।
1920 में पहली बार एटवर्प, जो बेल्जियम का शहर है, वहां शामिल दिखाया, मतलब शामिल किया गया ध्वज को। आईओसी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड, राजधानी बर्न है स्विट्जरलैंड की। और 2024 में जो ओलंपिक हुए थे वो पेरिस में हुए थे। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस जहाँ पे एफिल टावर है, पेरिस जो सीन नदी के किनारे है, पेरिस जिसे 16 सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है, पेरिस जो यूनेस्को का मुख्यालय भी है, जो फ्रांस की राजधानी है। 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजलिस, जो अमेरिका का शहर है, वहां पे होंगे। और 2024 में भारत ने ओलंपिक में 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 रजत, 5 कांस्य। और अगर सबसे कम उम्र का युवा ओलंपिक मेडलिस्ट का नाम लें तो उसका नाम था अमन सहरावत, जो भारत का सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट है। क्रीड़ा स्रोत आप जानते होंगे, भाला फेंक, हमारे नीरज चोपड़ा जी। अगला प्रश्न है, अगर ओलंपिक्स भारत में साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या शांत घाटी, नाम सुना होगा, शांत घाटी उत्तराखंड में एक है। इसका तो जवाब केरल है। उत्तराखंड में भी है तो बताइएगा आप कमेंट्स करके, उत्तराखंड में कौन सी है। एक जम्मू कश्मीर में भी है। और फिर पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये भी प्रश्न आ चुका है पिछले एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। ये दुर्लभ पौधे और जानवरों के लिए जाना जाता है इसे। यहाँ पक्षियों के अलावा और किसी की आवाज नहीं आती, इसीलिए इसका नाम है शांत घाटी। आंदोलन भी हुआ इसके लिए 1973 से लेकर 80 तक शुरू के चलाया गया। नेता एम के प्रसाद, वीएम गोपीनाथ। केरल केरल से तो प्रश्न बनता ही है कहीं एग्जाम में कोई ना कोई। अगला प्रश्न, अगर हम लोग बात करें संघीय व्यवस्था का विचार संविधान में किस देश से लिया गया? हमारे संविधान में दुनिया के बहुत सारे देशों से जो भी अच्छी चीजें थी वो उठा के रखी गई। सबसे ज्यादा तो आप जानते ही होंगे 1935 एक्ट से सबसे ज्यादा वहीं से लिया गया। बाकी दुनिया के जो देश थे उनसे बेहतरीन चीजें जो हमें हमारे काम आ सकती थी, हमने उनको शामिल किया। संघीय शासन व्यवस्था का विचार लिया गया कनाडा से। मतलब संघीय शासन व्यवस्था 2 राज्यों में, माफी चाहूंगा, 2 भागों में विभाजित होती है, केंद्र और राज्य। ये आपने 7वीं अनुसूची का नाम सुना होगा, जो अनुच्छेद 245 से 255 तक, जिसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची 97, जिसमें 100 विषय थे, पहले रहने दो कंफ्यूजन बढ़ेगा। संघ सूची में 97 विषय, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे सेना हो गया, विदेश नीति हो गई, रुपया छापना। दूसरा राज्य सूची, जिसमें 66 विषय है, राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे पुलिस हो गया, ग्राम पंचायत हो गई। समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, इसमें है 47 विषय। समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, विवाह विच्छेदन, जंगल, पर्यावरण, प्रेस, श्रम कानून आदि। एक महत्वपूर्ण तथ्य अगर यहाँ से बात कर लें तो 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में यहीं पे डाला गया। ये प्रश्न भी कई बार बन चुका है, रिपीटेड है। अगला प्रश्न आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में? तो आंसर था इसका बिहार। और बिहार के 5 शहरों में हुआ है। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण लगता है परीक्षा की दृष्टि से। पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 शहर हैं। साहिबगंज ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे बेगूसराय है। और एक दो गेम, जो गेम थे, जैसे वो शूटिंग से संबंधित, तो वो एक सहायक स्थल नई दिल्ली में भी कुछ खेल हुए हैं, लेकिन मुख्य जो आंसर है वो बिहार है। सहायक स्थल की अगर बात करें तो नई दिल्ली आ जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुई है, 25 के तो बिहार में हुए ही हैं, और संभवतः जो 26 में होंगे, संभवतः शायद कंफर्म नहीं है, ये आपके तेलंगाना में हो। इसका शुभांकर गज से महा था, हाथी और सिंह को मिलाकर जो बनाया गया थीम थी।
खेल के रंग बिहार के संग। तीसरा राज्य जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते वो महाराष्ट्र, बिहार को 36 मिले हैं। ये तो आपके 10 सवाल, 10 प्रश्न थे जिनके जवाब आपको दिए गए, और कोशिश की कि थोड़ा और इनसे जो प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वही जिसके लिए आप जानते हैं मुझे, अगर ये नहीं बोलूँगा तो आप फिर माफ़ नहीं करेंगे हमें, तो आपके लिए ये मैंने टाइप भी कर दिया। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे अरे खींचो धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।